जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक राठी। स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। अगर तुमने इस वीडियो में बताई हुई बातें फॉलो कर ली, उन बातों को अगले 40 दिन तक मान लिया, फॉलो कर लिया, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। ऐसा कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। बस मेरी हुई बताई चीज़ों को फॉलो करना है। ये वीडियो कंप्लीट देखनी है तुम्हें। और जो भी मेरा दोस्त नया इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अगले 40 दिन तक वो इस चैनल से जुड़े रहना। सिलेक्शन की मैं गारंटी लेता हूँ भाई, सिलेक्शन तुम्हारा ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मेरा दोस्त नया देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है भाई आज तारीख है हमारी 20 दिसंबर। अब ये मान के चलो कि हमारे पास 40 दिन बचे हैं, क्योंकि बीच में संडे भी आने हैं 4-5, 40 दिन मान के चलो। तो इस वीडियो के अंत में हम एक 40 दिन की बेहतरीन स्ट्रेटेजी का के बारे में बात करेंगे कि हम 40 दिन में किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ 2 दिन पहले ही RWA चैनल पे ही प्रैक्टिस सेट वगैरह शुरू हुए हैं। RWA ऐप पे मिनी मॉक वगैरह शुरू हैं। मैंने वो मिनी मॉक खुद लगाए हैं, तो तुम्हें भी भाई लगाने ज़रूरी है। जिन दोस्तों को नहीं पता है वो मिनी मॉक ज़रूर लगाए और यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाए। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिस सेट हो गए, मिनी मॉक हो गए, और साथ में भाई हमें रिवीजन भी करना है। तो इन सब चीज़ों को हम मैनेज कैसे करें, इतनी सारी चीज़ें हो गई। 4 तो प्रैक्टिस सेट हो गए, 2 डेली के मिनी मॉक हो गए, और फिर हमें रिवीजन भी करना है अपना। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे कवर करेंगे, इस सीरीज में हम यही चीज़ फॉलो करेंगे कि मैं किस तरीके से करता था, किस सब्जेक्ट को कब करता था, कितना टाइम देता था, बाद के 40 दिन में मैंने कैसे किया था, अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लेके हम एक ये वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और ये भाई 40 दिन वे 40 दिन हैं। जिस जिस बच्चे ने इन 40 दिन में मेहनत कर ली, सिलेक्शन पक्का है उस। दोस्तों आप सभी को पता है भाई, 4 दिन पहले ही SSC GD का रिजल्ट आया है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, और उसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुआ बच्चा तुम्हारे सामने बैठा है, यानी कि मैं। ठीक है, तो इन 40 दिन में अगर तुम मेहनत करोगे बढ़िया करके मेरे साथ जुड़ के, तो इन 40 दिन के बाद तुम्हें खुद ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो ये 40 दिन तुम्हारे पास हैं। ये तुम्हारे ऊपर है कि इन 40 दिन में तुम कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। जो सिलेक्शन लेना चाहता है, बच्चा चाहता है कि उनके अगले 6 महीने में उनके बदन पे वर्दी मिले, बढ़िया एक नौकरी मिल जाए, तो वो इन 40 दिन मेहनत करके वो वर्दी ले सकता है। जो नहीं लेना चाहता वो मेहनत मत करो, लेकिन जो वर्दी लेना चाहता है तो वो अगले 40 दिन तक मेरे साथ जुड़ के मेहनत करो मेरे दोस्त। इस सीरीज़ को फॉलो करो और सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों जो मैंने चीज़ें करी हैं ना, वो चीज़ें अगर तुम करोगे तो सिलेक्शन तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता तुम्हारा। ठीक है, तो अब चलते हैं भाई अपनी चीज़ों पे कि हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से सीरीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इस सीरीज में मैं तुम्हें डेली का एक टारगेट दिया करूँगा। ठीक है, सुबह को तुम्हें 7 बजे के लगभग तुम्हें टारगेट मिल जाया करेगा। एक वीडियो 4 से 5 मिनट की या 6 मिनट की, ज़्यादा लंबी नहीं हुआ करेगी। जितनी भी लंबी वीडियो में मैं तुम्हें ठीक करके डेली का टारगेट समझा दिया करूँगा, उतनी मिनट की वीडियो मैं तुम्हें बना के दे दिया करूँगा, 5 से 6 मिनट की वीडियो। ठीक है, और हम डेली कैसे कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, किस टाइम पे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, किस टाइम पे मिनिमम करेंगे, किस टाइम पे हम रिवीजन करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं बता दिया करूँगा। बाकी इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि किस टाइम पे हम किस सब्जेक्ट को करने वाले हैं। अगले 40 दिन तक हम बहुत बेहतरीन वाली तैयारी करने वाले हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक हम अपनी तैयारी किया करेंगे, और फिर संडे में हम बढ़िया बेहतरीन करके पूरे बिल्कुल जोश के साथ अपना मॉक टेस्ट दिया करेंगे। और हर संडे को हमें अपना मॉक टेस्ट में नंबर स्कोर बढ़ाना है, अपनी रैंक बढ़ानी है, चीज़ों को अच्छा करना है, बेहतर करना है। 40 दिन तुम्हारे पास है। 40 दिन में लगभग 5 से 6 मॉक टेस्ट तुम्हें मिलेंगे RWA ऐप पे। इन 5 से 6 मॉक टेस्ट में तुम अपना स्कोर बेहतर से बेहतर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है दोस्त, अब सबसे मेन चीज़ क्या है, जिन दोस्तों का कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो सिलेक्शन के बिल्कुल पक्के दावेदार हैं, और जिन दोस्तों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो जनवरी शुरू होने से पहले पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। अगर मैं दोस्तों, एक सच्चाई ये है, अगर जनवरी से शुरू होने से पहले पहले तुम्हारा कोर्स ख़त्म नहीं होता तो तुम सिलेक्शन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाओगे। इस बात को तुम समझ लो, ये बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है, क्योंकि मुझे सच्चाई बताने से कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और जिस दोस्त का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और वो आज मेरे साथ कोर्स कंप्लीट करने के बाद जुड़ेगा इस सीरीज में मंडे से, उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तुम्हारे पास अब भी 10 दिन है जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ाओ अपनी, चाहे दिन में 15 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, मत सो मत खाओ,
लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। अब मैं वो बात बताता हूँ तुम्हें जो तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, 4 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, हर प्रैक्टिस सेट में 1 घंटा ख़राब कर रहे हो। कभी भी किसी भी प्रैक्टिस सेट को या किसी भी क्लास को लाइव नहीं लेना है। मैंने आज तक 2 साल से ज़्यादा मुझे लगातार पढ़ते हुए हो गए, उससे ही पहले पढ़ता था। आज तक एक भी क्लास, चाहे मैराथन हो, चाहे बैच की क्लास हो, चाहे यूट्यूब की क्लास हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, मैंने आज तक एक सिंगल क्लास भी लाइव नहीं ली। मैं हमेशा क्या करता था, हिंदी की क्लास है या जीके की क्लास है या रीजनिंग की क्लास है, मैं हमेशा स्पीड बढ़ा के देखता था, चाहे मैथ की हो, ठीक है। अब जैसे मैं मैथ की क्लास कर रहा हूँ, स्पीड बढ़ा के देख रहा हूँ 1.5x पे, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी है या मेरी ये समझ में कम आ रहा है, तो मैं वहीं पे स्पीड को नॉर्मल करूँगा और उसे वहीं पे आराम से समझूंगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। कभी भी क्लास को लाइव नहीं लेना है। अगर लाइव लेते हो तो आज से ही लाइव लेना बंद कर दो, ठीक है। हम करेंगे क्या, देखो मैं कैसे करता था। मैं हम जितने ही प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, मैं एक दिन बात करता था। जैसे जो प्रैक्टिस सेट मंडे में होगा, मैं उस प्रैक्टिस सेट को अगले दिन करूँगा ट्यूसडे में, ठीक है, मंगलवार में। मैं इस तरीके से करता था। ट्यूसडे वाले को बुधवार में करूँगा, बुधवार वाले को बृहस्पतिवार में, बृहस्पतिवार वाले को शुक्रवार में, शुक्रवार वाले को शनिवार में। अब तुम ये बोलोगे कि भैया हम कवर कैसे करेंगे, हम तो एक दिन पीछे रह जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि शनिवार को टीचर प्रैक्टिस सेट नहीं कराते, ना ही शनिवार में हमारा मिनी मॉक आता है। तो जो हम शुक्रवार वाला काम हम सैटरडे में कर रहे हैं, तो हम सैटरडे में वो पिछला वाला निमट जाता है, ठीक है, और हम उन्हीं उन्हीं के साथ हो जाते हैं। और जैसे ही संडे आता है, संडे में बढ़िया करके प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और जैसे ही हमारा फिर अगले दिन मंडे आएगा, तो मंडे में हम उस मॉक टेस्ट का रिवीजन करेंगे और जो भी चीज़ें हमारी छूट गई हैं उसे कवर करेंगे, ठीक है। मंडे हो गया। अब जैसे ही ट्यूसडे आता है अगला दिन, तो मंडे में जो भी चीज़ें हमारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं टीचर ने, वो फिर से वही सर्कल से हो जाता है। मंडे का ट्यूसडे में, ट्यूसडे का वेडनेसडे में, वेडनेसडे का थर्सडे में, इस तरीके से करना है। कभी भी एक सिंगल क्लास को भी तुम्हें लाइव नहीं लेना है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान के चलो दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लास को लाइव मत देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, टाइम बचत करो। अब मैं तुम्हें अगले 40 दिन के लिए 9 से 10 घंटे का शेड्यूल बताने वाला हूँ। 15 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 9 से 10 घंटे अगर तुम अगले 40 दिन पढ़ लिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल गारंटीड होगा, ठीक है। चाहे मेरिट कितनी भी जा रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़ायदा है एक वे में तैयारी करने का, क्रम से, ठीक है। तो अगले मैं 40 दिन का तुम्हें बताने वाला हूँ कि 9 से 10 घंटे तुम किस तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। जो भी मेरा नया दोस्त देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब इस वजह से करना है तुम्हें, क्योंकि इससे फ़ायदा तुम्हें ही मिलने वाला है। मेरी बताई हुई चीज़ें अगर तुम्हारे तक पहुंच रही हैं, तो अगले 40 दिन में तुम सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले कि हम दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। ये अब जो इंपॉर्टेंट वीडियो का पार्ट शुरू होने वाला है, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैं खुद करता था वही चीज़ें तुम्हें बताऊँगा। सबसे पहले मैं मैथ शुरू करता था सुबह को उठ के, ठीक है। मैथ का मेरा जो टाइम था वो था लगभग 8 से लेकर 11 बजे तक। 2.5 से 3 घंटे के बीच में मैं मैथ पढ़ता था सुबह को, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच में टाइम ख़राब हो गया, वो एक अलग बात है। 2.5 से 3 घंटे का हमें टारगेट बना के चलना है, ठीक है। उसमें मैं क्या करता था, जैसे ही मैं 8 बजे पढ़ने बैठूंगा, सबसे पहले मैं प्रैक्टिस सेट करूँगा यूट्यूब वाला। जैसे कि दीपक भाटी सर करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, तो जो कल प्रैक्टिस सेट हुआ था वो आज करूँगा। मैंने पहले ही बता दिया कि अगले दिन करना है, हाथों हाथ नहीं करना, एक दिन बाद करना है चीज़ों को, ठीक है। टाइम बचत करनी है। तो सबसे पहले घंटे में, जैसे ही मैं 8 बजे सुबह पढ़ने बैठूंगा, सबसे पहले मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करूँगा यूट्यूब वाला, ठीक है। 40-50 मिनट का प्रैक्टिस सेट होता है। हम उसे स्पीड बढ़ा के करेंगे। जो क्वेश्चन हमें आता है, चाहे तुमसे सोल्व भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, करना तो बहुत स्पीड से कर लो। हमने मान के चला कि तुम्हारा 1 घंटा खर्च हो गया यूट्यूब पे, ठीक है। हमारा प्रैक्टिस सेट में 1 घंटा खराब हो गया, क्योंकि यूट्यूब पे टाइम लगता है, वीडियो को रोक, बार बार रोको, कभी चलाओ, रोको, चलाओ, ठीक है। हमने माना कि 1 घंटा हमारा खराब हो गया, मतलब हमने उस 1 घंटे में प्रैक्टिस सेट कर लिया, खत्म, ठीक। खराब होने का मतलब ये नहीं कि तुम सो रहे हो, मतलब उस 1 घंटे, पहले घंटे में हमने वो प्रैक्टिस सेट खत्म कर लिया, ठीक है। अब बात आती है दूसरी। दूसरी चीज़ क्या है, मिनी मॉक। मिनी मॉक आ रहा है डेली, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिनी मॉक में 20 मिनट का मिनी मॉक होता है मैथ का। तो हमें सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर वो मिनी मॉक ख़त्म कर देना है। तो 1 घंटा हमने प्रैक्टिस सेट पे लगा दिया, 20 मिनट हमने मिनी मॉक पे लगा दी, 1 घंटा 20 मिनट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, चाहे बीच में 10 या 20 मिनट हम रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें कोई एक चैप्टर उठाना है। मैं बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर तुम्हें करना है। जब हम पहला दिन करेंगे मंडे से, तो मैं वही बताऊंगा कि हमें किस किस चैप्टर से स्टार्ट करना है, ठीक है। सपोज किया हमने स्टार्ट किया एवरेज से, तो हम 2 दिन में एवरेज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। प्रैक्टिस सेट लगा लिया, मिनी मॉक लगा लिया। जैसे मान लिया एवरेज के 100 क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर में, तो 50 क्वेश्चन उसके आज कर लेंगे 1 से 1.5 घंटे में, और 50 क्वेश्चन कर लेंगे हम अगले दिन, ठीक है। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट भी खत्म हो जाएगा, मिनी मॉक भी, और हमारा बुक का रिवीजन भी, ठीक है। इस तरीके से मैं करता था। 2.5 से 3 घंटे मुश्किल से ही लगेंगे, बल्कि लगेंगे भी नहीं,
ठीक है। तो हम ये 2 से 3 घंटे या 2.5 घंटे जितना भी तुम्हारा लगेगा, ये हमें टाइम देना है 8 से लेकर 11 बजे तक का, समझ गए। ये तीनों चीज़ें हमें कंप्लीट करनी है। अब जैसे तुम बोलोगे कि भैया मैथ का मिनी मॉक तो एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता, तो जिस दिन मिनी मॉक नहीं आएगा वो तो मिनी मॉक वाला टाइम भी हमें अपनी बुक की रिवीजन पे लगाना है, जो हम प्रैक्टिस करेंगे बुक से। एक प्रैक्टिस ऐड हो जाएगा, बाकी टाइम बुक पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैथ के टारगेट को ख़त्म करेंगे। उसके बाद आता है जीके का टारगेट। जीके का टारगेट जो मेरा होता था वो दोपहर को होता था 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। लगभग 3 घंटे, 3 घंटे बहुत ज़्यादा है एक सब्जेक्ट के लिए। लगातार 40 दिन पढ़ोगे ना, 40 या 120 घंटे होता है, 120 बहुत बड़ा अमाउंट है। और तुम पढ़ लिया 120 घंटे लगातार, बहुत तगड़ी हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जब तुम दोपहर को 1 बजे से अपना जीके का शेड्यूल शुरू करोगे, 1 बजे तुमने खा पी के निमट गए, 1 बजे पढ़ने बैठ गए, ठीक है। तो 1 घंटा, सबसे पहला घंटा क्या करेंगे हम, जो नवीन भैया का हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका हम रिवीजन शुरू मतलब उसे करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट सभी को करना है, नवीन भैया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है तुम्हें, किसी को नहीं छोड़ना। पिछले तुमने चाहे कितने भी कर रखे हो, लेकिन नया वाला भी तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। तो हमारा 1 बजे लेकर 2 बजे तक नवीन भैया के प्रैक्टिस सेट का टाइम हो गया। करना कैसे है, हमें उस मॉक टेस्ट के जो जो क्वेश्चन हमें आते हैं उसे बहुत स्पीड से देखना है, 2x स्पीड पे चला के देखना है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता या जो हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा हमें नहीं आता है, पढ़ा नहीं है, नया सा लग रहा है, ये नवीन भैया ने बोला है कि थोड़ा सा हार्ड मतलब आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम दोबारा से कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। नहीं तो हम जो बाकी क्वेश्चन हमें आते हैं उसे फास्ट वे में रिवीजन करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें 1 घंटे में वो क्लास ख़त्म करनी ही करनी है, समझ गए। उसके बाद जब हमारा 1 घंटा ख़त्म हो गया, तो दूसरे घंटे में हम क्या करेंगे, अपना जो पुराना सेट हमने लगाए हुए हैं, जैसे पहले हमारा नायक सीरीज कराई भैया ने उससे, या फिर विजेता सीरीज कराई, तो जो उसके हमारे नोट्स बने हुए हैं उनका रिवीजन करना है। पहले घंटे पे तो नए वाले सेट का रिवीजन हो गया जो इस टाइम पे चल रहा है यूट्यूब पे, 16 तारीख से शुरू हुआ है। उसके बाद अगले वाला घंटा जो है 2 बजे से लेकर अगला वाला, उस 1 घंटे में हम या आधे घंटे में एक किसी भी एक प्रैक्टिस सेट का रिवीजन करेंगे जो हमने कर रखे हैं। जैसे उसमें नायक सीरीज में 35 सेट कराए, तो हम उसका एक सेट लेके बैठ जाएंगे और उस घंटे में उस एक सेट का ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें 1 घंटा अपना सब्जेक्ट की रिवीजन पे लगाना है। जैसे हमने हिस्ट्री खोल ली, तो हिस्ट्री में खोला हमने सिंधु घाटी सभ्यता, तो उस 1 घंटे में हमने बहुत स्पीड से चला के सिंधु घाटी सभ्यता का ख़त्म करनी है, ठीक है। और उसी तरीके से एक मिनी मॉक भी आता है, अगर एक दिन छोड़ के। तो मिनी मॉक में तो जीके का लगभग 5 से 6 मिनट में होता है, तो उसे तुम कभी भी बीच में कर सकते हो। जीके का मिनी मॉक जो है वो कोई इशू नहीं है। तो पहले घंटे में हम नया वाला प्रैक्टिस सेट करेंगे जो इस टाइम पे चल रहा है, फास्ट वे में रिवीजन करेंगे। अगले घंटे यानी 2 से 3 बजे तक हम पुराने वाले सेट का रिवीजन करेंगे, इसके हमने नोट्स बना रखे हैं, चाहे नायक सीरीज हो, चाहे विजेता सीरीज हो, या उससे पहले की परिणाम सीरीज हो, ठीक है। उसका 1 घंटा रिवीजन हो गया। उसके बाद 1 घंटा हम सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री शुरू करी है हमने, तो हम 1 घंटा सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर देंगे। डेली एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो बहुत तेज़ी से काम चलाना है, ठीक है। लगभग 2.5 से 3 घंटे का मैंने मैथ्स का टाइम बता दिया, 8 से 11 के बीच में। उसके बाद लगभग 3 घंटे का मैंने जीके का बता दिया, 1 से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हिंदी। हिंदी को हम हमेशा करेंगे शाम को, ठीक है। तो हिंदी के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले जो डेली का प्रैक्टिस सेट है नीरज भैया कराएंगे यूट्यूब पे, तो लगभग 25 से 30 मिनट या 20 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं लगानी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा तुम्हें 15 से 20 मिनट में कंप्लीट करना है। वो स्पीड से बढ़ा के देखना है, क्योंकि हिंदी में ना तो समझने वाली कोई चीज़ है, ना ही लिखने वाली चीज़ है, बस हमें फास्ट रिवीजन करना है। जो चीज़ तुम्हें लगे कि हाँ ये बिल्कुल नहीं है, ये तो हमने आज तक पढ़ी नहीं, उसको नोट कर सकते हो। जैसे कोई मुहावरा आ गया नया, कोई पर्यायवाची नया आ गया, कोई विलोम शब्द नया आ गया, उसे तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में हमें प्रैक्टिस सेट का फास्ट वे में एकदम से पढ़ लेना है उसे, ठीक है। हमने आधा घंटा मान लिया कि हमने आधे घंटे में ख़त्म कर दिया। उसके बाद मिनी मॉक आएगा हिंदी का, जिस दिन आएगा। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन तो छोड़ना ही है। जिस दिन आएगा तो हमें 8 से 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि 5 से 6 मिनट ही लगानी है। उन 5 से 6 मिनट में हमें हिंदी का मिनी मॉक करना है। 30 मिनट हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के वाले यूट्यूब वाले की, 10 मिनट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा हमने मिनी मॉक लगा लिया, तो 40 मिनट हो गई। उसके बाद क्या करना है, हमें लगभग 40 से 50 मिनट ही अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। हिंदी में हमने खोल के बैठ गए विलोम शब्द, तो हमने आज क्या करा, हमारे सब्जेक्ट में लगभग 500 या 400 विलोम शब्द थे, तो हमने लगभग 150 से 200 का रिवीजन कर लिया एक 40 मिनट में या 50 मिनट में, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 1.5 घंटे का टाइम तुम्हें हिंदी को देना है शाम के टाइम, ठीक है। 10 मिनट तुम मिनी मॉक को दो, आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रैक्टिस सेट करो, बल्कि देना नहीं है, मैंने बताया कि 15 से 20 मिनट में ख़त्म करना है। तुम ज़्यादा दे सकते हो तो तुम दे सकते हो 30 मिनट, ठीक है। बाकी क्योंकि हम थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, बीच में कुछ काम भी आ सकता है, इस वजह से बताया है मैंने 30। और उसके बाद हमें 40 से 50 मिनट अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ऐसे विलोम शब्द खोल लिए तो 200 प्रलोम शब्द कर लिए,
ठीक है, इस तरीके से। तो हमें 1.5 घंटा हमारा शाम का टाइम जो हो गया वो हो गया हिंदी के लिए फिक्स। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हमारे खत्म हो गए। अब दोस्तों हमारा लास्ट सब्जेक्ट आता है रीजनिंग का। अब दोस्तों रीजनिंग को मैं हमेशा पढ़ता था रात को इस वजह से पढ़ता था, रीजनिंग थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट होता है, रात को नींद भी आने लगती है भाई, पूरा दिन थक जाते हैं। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, तो उसमें कुछ याद करना है, ना ही ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है कि जैसे मैथ में हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं या फंस गए किसी सवाल में। रीजनिंग एक ईजी सब्जेक्ट है। तो हमें रात का टाइम जो है वो अपना रीजनिंग पे देना है। तो मैंने रात के लिए रीजनिंग का 2 घंटे का टारगेट बना के रखा था। हमें सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पे राहुल शर्मा सर हमारे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो हमें लगभग 35 से 40 मिनट में वो प्रैक्टिस सेट करना है सबसे पहले। मान लिया हम 8 बजे पढ़ने बैठ गए, या तुम 9 बजे जब भी बैठोगे रात को, 2 घंटे का टाइम बना लेना अपना जैसे ही बनाओगे, 8 से 10 या फिर 9 से 11। ठीक है, हम क्या करना है, 40 मिनट हमें अपना प्रैक्टिस सेट पे देना है यूट्यूब वाले में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 20 मिनट हमें क्या करनी है, मिनी मॉक आएगा रीजनिंग का, तो हमें मिनी मॉक लगाना है रीजनिंग का। 40 मिनट हमने दे दी प्रैक्टिस सेट पे, और 20 मिनट दे दिया हमने मिनी मॉक पे, 1 घंटा हो गया। ठीक है, उसके बीच में तुम 5-10 मिनट घूम भी सकते हो। उसके बाद लगभग 40 से 50 मिनट हमें करनी है बुक की प्रैक्टिस। जैसे हमने शुरू की चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, तो जैसे उस मान लिया हमारे 100 क्वेश्चन है, या 100 क्वेश्चन नहीं है, 80 क्वेश्चन मान लिए, तो हम पहले दिन क्या करेंगे, उसके 40 क्वेश्चन लगा लेंगे उन 40 से 50 मिनट या 1 घंटे में। ठीक है, उसके बाद जो बाकी के 40-50 क्वेश्चन हैं वो हम अगले दिन लगा लेंगे। हमें 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई चैप्टर नहीं चलाना है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास कुल 40 दिन है, और तुम्हें पता है चाहे मैथ हो या रीजनिंग, मैथ में भी 15-16 चैप्टर होते हैं, रीजनिंग में भी तुम्हें पता है काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं, बीच में संडे वगैरह भी आएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी चैप्टर हो, कितना से बड़ा बड़ा हो, उसे सिर्फ 2 दिन देने हैं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं देने। अगर 100 क्वेश्चन भी हैं तो तुम्हें कोशिश करनी है कि 50 आज करने हैं, 50 कल को करनी है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग। ठीक है, तो 2 घंटे वाला टारगेट ये हो गया भाई। इस तरीके से 2.5 से 3 घंटे मैथ के हो गए, 2.5 से 3 घंटे जीके के हो गए, 1.5 घंटा हमारा हिंदी का हो गया, और 2 घंटे हो गए भाई हमारे रीजनिंग के। तो तुम्हें 9 से 10 घंटे का टाइम मिलेगा, बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। एक बात और दोस्तों, अगर जैसे मैं बताया कि मैं अगले दिन करता था, अगर तुम ना भी करना चाहो तो मत करना है ऐसे, क्योंकि हम मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो हम डेली का डेली ही प्रैक्टिस सेट अपना निपटाएंगे। जैसे कि लेकिन हमें हाथों हाथ नहीं करना है, मतलब लाइव नहीं देखना है। जैसे कि मान लिया हमारा कोई प्रैक्टिस सेट दोपहर को 1 बजे चल रहा है, तो उसे हमें 2 बजे देख लेना है, वो अपने हिसाब से तुम मैनेज कर लेना है। ठीक है, लेकिन जो मैंने टाइम टेबल तुम्हें बताया है, उस टाइम टेबल को बिल्कुल बढ़िया करके भाई इस्तेमाल कर लेना है। अगर तुमने ये टाइम टेबल यूज़ कर लिया, मेरे बताए हुए चीज़ों पे चल गए, तो अगले 40 दिन के बाद जब तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, तो तुम अपने आप को उस लेवल पे पाओगे जिस लेवल पे मैं था उस टाइम पे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तैयारी, समझ गए। तो हम सैटरडे तक अपना चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हमारा संडे आएगा। संडे में हम बेहतरीन करके अपना मॉक टेस्ट देंगे, जितनी भी जान होगी, जितना भी दिमाग होगा फुल जोश में, जितना भी पढ़ा होगा, और उसका बढ़िया करके मॉक टेस्ट देंगे, और उसका फिर अपना एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमारा हुआ। और फिर भाई अपनी रैंक वगैरह देखें कितनी हमारी रैंक आई है, हमसे ऊपर कितने बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई मैं हमारा 40 दिन का टारगेट है। मैं तुम्हें डेली बताया करूँगा, ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही रहेंगी, डेली की प्रैक्टिस ऐड लगाना है, मिनी मॉक लगाना है। बाकी जैसे मैथ का कौन सा चैप्टर करना है वो मैं तुम्हें डेली बताया करूँगा, कि मैथ का आज टारगेट क्या है, जीके का आज टारगेट क्या है, हिंदी का टारगेट क्या है, रीजनिंग का सब्जेक्ट का टारगेट क्या है। जो मिनी मॉक और प्रैक्टिस सेट हैं वो तो साथ में जुड़े ही रहेंगे, बाकी जो डेली का टारगेट रहेगा वो मैं तुम्हें डेली बताया करूँगा। तो इस तरीके से डेली दोस्तों 5 से 6 मिनट या 7 मिनट की एक वीडियो आया करेगी। ठीक है, मंडे से तुम्हारा टारगेट शुरू हो जाएगा। भाई तुम कोशिश करनी है तुम्हें कि तुम एक भी दिन मिस मत करना। मैं तुम्हें डेली टारगेट दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। इससे भाई अपने दोस्तों में या जहाँ भी, इस वीडियो को देखने से बहुत ज़्यादा बच्चों का भला होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और जो भी भाई नया दोस्त है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं भाई मंडे में, और बढ़िया करके तैयारी करते हैं। इस बार फौजी बन के दिखाना है सभी को। जय हिंद दोस्तों।